गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिखने आई हूँ। देखते हैं अपडेट क्या है और किस बारे में आ रही है। तो यह अपडेट आपके शिक्षकों के स्थानांतरण से रिलेटेड अपडेट है। चलिए जानते हैं इस अपडेट में क्या कुछ नया खास दिखने को मिलेगा। जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण का असर। जो जिले में जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होता है, इस पे शिक्षक का स्थानांतरण असर करेगा कि उनका स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। योगदान के बाद छात्र शिक्षक अनुपात की होगी जिलावार समीक्षा। ये पटना की ओर से आ रही है। राज्य में स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण का असर जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ेगा। इसके मद्देनजर स्थानांतरित शिक्षकों के योगदान के बाद हर जिले के छात्र शिक्षक अनुपात की समीक्षा होगी। प्रावधान के मुताबिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती के प्रावधान है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के आंकड़ों को देखें तो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या तकरीबन 1,76,93,159 है। इसी प्रकार शिक्षकों की संख्या तकरीबन 5,96,937 है, यानी 1,76,93,159 पर 5,96,937 शिक्षक तैनात है। इस प्रकार 30 बच्चों पर एक शिक्षक है। इसके इतर जिलावार बात करें तो अररिया में 35.58 बच्चों पर एक शिक्षक, अरवल में 28.49 बच्चों पर एक शिक्षक, औरंगाबाद में 27.77 बच्चों पर एक शिक्षक, बांका में 32.99 बच्चों पर एक शिक्षक, बेगूसराय में 31.5 बच्चों पर एक शिक्षक, भागलपुर में 29.70 बच्चों पर एक शिक्षक, भोजपुर में 24.58 बच्चों पर एक शिक्षक, बक्सर में 23.29 बच्चों पर एक शिक्षक, दरभंगा में 26.53 बच्चों पर एक शिक्षक एवं गया में 28.39 बच्चों पर एक शिक्षक, गोपालगंज में 23.54 बच्चों पर एक शिक्षक, जमुई में 33.25 बच्चों पर एक शिक्षक, जहानाबाद में 21.61 बच्चों पर एक शिक्षक, कैमूर में 25.28 बच्चों पर एक शिक्षक, कटिहार में 34.94 बच्चों पर एक शिक्षक, खगड़िया में 33.9 बच्चों पर एक शिक्षक, किशनगंज में 31.13 बच्चे पर एक शिक्षक, लखीसराय में 30.19 बच्चों पर एक शिक्षक, मधेपुरा में 29.75 बच्चों पर एक शिक्षक एवं मधुबनी में 28.35 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात है। देखिए, ये सब बताया गया है। ये सब जिले हैं, उनमें एक शिक्षक कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनके अंडर कितने बच्चे हैं, तो यही आंकड़ा दिया गया है। मुंगेर में 28.87 बच्चों पर एक शिक्षक, मुजफ्फरपुर में 30.28 बच्चों में एक शिक्षक, नालंदा में 25.3 बच्चों पर एक शिक्षक, नवादा में 29 बच्चों पर एक शिक्षक, पश्चिमी चंपारण में 29.36 बच्चों पर एक शिक्षक, पटना में 25.83 बच्चों पर एक शिक्षक, पूर्वी चंपारण में 36.54 बच्चों पर एक शिक्षक, पूर्णिया में 37.41 बच्चों पर एक शिक्षक, रोहतास में 27.60 बच्चों पर एक शिक्षक एवं सहरसा में 29.15 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती, समस्तीपुर में 30.44 बच्चों पर एक शिक्षक, सारण में 29.24 बच्चों पर एक शिक्षक, शेखपुरा में 29.65 बच्चों पर एक शिक्षक, शिवहर में 43.57 बच्चों पर एक शिक्षक, सीतामढ़ी में 41.10 बच्चों पर एक शिक्षक, सिवान में 22.11 बच्चों पर एक शिक्षक, सुपौल में 33.65 बच्चों पर एक शिक्षक एवं वैशाली में 28.55 बच्चों पर एक शिक्षक। 30 जून एवं 1 जुलाई को स्थानांतरित शिक्षकों को नव पदस्थापित विद्यालयों में योगदान के लिए शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई तक का समय दिया है। स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापित विद्यालयों में योगदान के बाद छात्र शिक्षक अनुपात का जिलावार विश्लेषण होगा। उसके आधार पर ही दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का तबादला निर्भर करेगा। तो पुरुष शिक्षकों का तबादला निर्भर किया जाएगा तो किस पे, जिला में जो कि छात्र और शिक्षक का अनुपात है उसी के आधार पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। अभी जो 1 जुलाई को जब निकली थी ट्रांसफ़र की ये लिस्टें, तो उसमें बहुत सारे 10,000 शिक्षकों की बात की जा रही थी कि उनका जिला अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन 10,000 नहीं, करीब 3,000 के लोगों को ये स्कूल आवंटन किया गया है, क्योंकि जो पहले 16 तारीख के जो PDF निकली थी उसमें 7,500 के करीब जिले अलॉट हो चुके थे, लेकिन उनमें लोगों को
3000 ही लोगों को अभी तक जिला आवंटन किया गया फीमेल टीचर को। तो फीमेल टीचर बहुत ही परेशान हतोत्साहित है क्योंकि 5000 लोग ऐसे ही छट गए, उनका अभी तक नाम नहीं आया है। तो शिक्षा विभाग को इसके बारे में सोचना चाहिए और उनको जल्द से जल्द जिला अलॉटमेंट हो चुका है, उनको बस विद्यालय आवंटन कर दे ताकि वो अपने अपने जिले में चले जाए। ऐसे ही एस सिद्धार्थ जी से मेरी गुहार है कि सभी शिक्षकों की ओर से कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करें। सभी महिला शिक्षिकाएं बहुत परेशान हैं, कृपया इस पर ध्यान दें और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए इस अपडेट में इतना ही। आगे के अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।